वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में। किस लॉ के बारे में पढ़े थे? कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में। आज हमको पढ़ना है उससे आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार मार के लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर two types of there are two types of electrostatics force यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकेंड नंबर में होता है रिपल्सिव फोर्स। यहाँ हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात आती है तो उसे हम टू पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकेंड पार्ट है रिपल्सिव फोर्स। दो पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले पार्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखिए अट्रैक्टिव फोर्स होता क्या है। तो लिखेंगे द फोर्स acting between two opposite nature of charges. The force acting between two opposite nature of charges, then it is called attractive force. यहाँ समझिएगा। अट्रैक्टिव फोर्स की बात होगी तो हम यहाँ देखेंगे ये क्या होगा, अपोजिट कहने का मतलब होता है असमान भिन्न। क्या होता है? असमान और भिन्न होता है। तो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज की बात करेंगे, कौन सा? सेम कहने का मतलब होगा प्लस होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ सेम नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? अपोजिट नेचर अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट कहने का मतलब होता है असमान। क्या होता है? असमान। तो असमान आवेश वाले जब भी दो चार्ज होते हैं तो उस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है, लगने वाला बल जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो इसको एक फिगर के माध्यम से यहाँ समझते हैं। इसको मिटाते हैं। अब देखिए अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसको हम लोग फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ हमने Q1 चार्ज लिया और Q2 चार्ज लिया। Q1 Q2 क्यों करते हैं पता है? क्योंकि Q चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। यहाँ हमने 2 चार्ज लिया है, एक का नाम दे दिया Q1, एक का Q2। ये दोनों r डिस्टेंस पे क्या है? बैठे हुआ है। तो यहाँ अपोजिट नेचर चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा कैसा होगा? तो यहाँ लिखेंगे F बराबर अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यहाँ फिर हम लेते हैं Q1 एंड Q2। ये r डिस्टेंस पे क्या है? बैठा हुआ। तो यहाँ अगर हम माइनस लेते हैं और यहाँ प्लस लेते हैं तो भी क्या होगा? इसके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? फिर से समझाते हैं। कहता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, यानी कि जब भी दो असमान आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है
उसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। नंबर सेकेंड में आता है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स यहां भी लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग between same nature of charges, क्या है, the force acting between same nature of charges, then it is called repulsive force। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। यहां समझिएगा, यहाँ कहता है सेम नेचर ऑफ चार्जेस, क्या होगा, सेम नेचर ऑफ चार्जेस। सेम नेचर ऑफ चार्जेस कहने का मतलब होता है प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस। यानी कि Q1 अगर प्लस है तो Q2 भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर Q1 माइनस है तो Q2 भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव कहने का मतलब होता है विकर्षण, अट्रैक्टिव कहने का मतलब होता है आकर्षण। इसको मिटाते हैं। अब आगे इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने अट्रैक्टिव फोर्स को समझा था, तो अट्रैक्टिव फोर्स में हमने क्या लिए थे, Q1 और Q2 लिए थे, क्योंकि हम चार्ज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज। तो यहाँ आता है Q1 और ये आता है Q2, ठीक है। ये R डिस्टेंस पे क्या है, रखा गया है। तो यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। तो इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। फिर यहाँ हम Q1 चार्ज को लेते हैं एंड Q2 चार्ज को यहाँ फिर लेते हैं, और ये R डिस्टेंस पे है। तो इसके बीच भी लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अगर यहाँ माइनस लेते हैं Q1 और Q2 भी माइनस लेते हैं, तो F बराबर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव ही होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। दोनों समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए इसको। डिफिनेशन कहता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सेम नेचर ऑफ चार्जेस, यानी कहने का मतलब सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये सेम नेचर का है। मतलब प्लस है तो ये भी प्लस है, Q1 अगर माइनस है तो Q2 भी माइनस में है। आगे क्वेश्चन बनाने में काम आता है वो फैक्ट सब लिख लीजिए। एक आता है, पहला आता है माइक्रो। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। इसके बाद आता है मिली। मिली का 10⁻⁻³ होता है। इसके बाद आता है नैनो। नैनो का 10⁻⁻⁹ होता है। नेक्स्ट आता है पिको। पिको का होता है 10⁻⁻12 होता है। उसके बाद फेरी, या इसी को बोलते हैं फेमटो। फेरी या फेमटो का होता है 10⁻⁻15 होता है। एक और आता है जिसका नाम है मेगा। मेगा का होता है 10⁻6 होता है। क्या होता है, 6। यहाँ हम लोग सिंबल भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सिंबल को। माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, मिली को स्मॉल m से, नैनो के स्मॉल m से, पिको के स्मॉल p से, अब फेरी या फेमटो के स्मॉल f से, अब मेगा को क्या करते हैं, मेगा को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिनोट करने का एक तरीका है, ये आपको याद रखना पड़ता है। तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें आपको याद ही हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बार मैं बोल देता हूँ, सुनिएगा। माइक्रो का 10⁻⁻6 होता है, मिली का 10⁻⁻3 होता है, नैनो का 10⁻⁻9 होता है, पिको का क्या होता है 10⁻12 होता है, फेरी या फेमटो का 10⁻15 होता है, मेगा का 10⁻6 होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।